देखिए कुछ एक्सरसाइज हम क्या देखेंगे 13.3। एक्सरसाइज हम देखेंगे कौन सी, एक्सरसाइज 13.3 देखेंगे। और इस एक्सरसाइज के लिए कोई न्यू फार्मूले नहीं है, कोई नए फार्मूले, उन्हीं फार्मूले को क्या करना है, यूज करना है, समझे, और कुछ नया नहीं है। देखिए जैसा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जितने फार्मूले हम लोग को पहले वीडियो में बताए थे वही फार्मूले सारे पूरे में चैप्टर में क्या होंगे, यूज होंगे, सिर्फ छिन्नक वाला रह गया है, समझ रहे, बाकी सारे के सारे उसी फार्मूले से होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कर रहे हैं, धातु का गोला है उसको पिघला करके क्या बना रहे हैं, बेलन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बेलन। और बेलन के हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाइट पूछ रहे हैं, ऊंचाई पूछ रहे हैं, जबकि बेलन की त्रिज्या दी है। हमने आपको बताया पिछली एक्सरसाइज में, और फिर सुन लीजिए, कभी किसी को पिघला करके जब कोई चीज बनाते हैं तो कभी उनका आयतन नहीं बदलता। सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठ तो बदल सकता है, लेकिन क्या नहीं बदलता, आयतन नहीं बदलेगा। आयतन आप किसी चीज को पिघला करके, चाहे छोटी छोटी कई सारी चीज बना दें, या आप कोई एक ही चीज बनाए कोई दूसरी चीज बना दें, बेलन से शंकु बना दें, है ना, शंकु से बेलन बना दें, गोले से बेलन बना दें, बेलन से शंकु बना दें, कुछ करें, लेकिन आयतन कभी बदलेगा नहीं। देखिए तो एक गोला था, क्या था, कोई गोला इस तरीके से, और जिसकी त्रिज्या बोला है कितना है ये r, जिसकी रेडियस दी है r1 मान लो, इसको कितनी दी हमको, ये दी हुई है कितनी 4.2, कितनी दी है हमको 4.2 सेंटीमीटर दी। इसको पिघला दिया गया और क्या बनाया गया, एक बेलन बनाया गया। क्या बनाया गया, एक बेलन बनाया गया। इस तरीके से मान लीजिए कोई बेलन बना दिया गया इसको पिघला करके। अब ये बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या पिघला कर जो बनाया गया है बेलन की त्रिज्या कितनी बोल रहा है, ये बोल रहा है R2 अगर बोले तो कितनी है 6 सेंटीमीटर की है, कितनी है, इसका मतलब ये बड़ा फिर बनाया जा रहा है, थोड़ा फिर से बना देते हैं। देखिए ये बेलन जो बनाया जा रहा है इस तरीके से मान लीजिए, इसकी जो ये रेडियस दी है वो कितनी हो जाएगी, R2 कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। और इसकी हाइट कितनी दी हमको, कुछ नहीं, इसी को तो क्या करना है हमको, निकालना है। देखिए क्या गिवन है हमको, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या R1 इज इक्वल कितनी गिवन है 4.2, और बेलन की त्रिज्या कितनी दी है, बेलन की त्रिज्या R2 कितनी गिवन है हमको 6 गिवन है, कितनी गिवन है 6। माना बेलन की ऊंचाई h इज इक्वल टू कितनी हो जाए, कितनी होगी, मान अच्छा निकालना है, माना बेलन की ऊंचाई कितनी है h है और इसी को निकालना है। सुनिए कभी कभी ये बोलता है कि पिघला करके तार बनाया जाता है, वायर जो होता है, तार जो होता है वो भी बेलन के तरीके का होता है। कभी तार की आपसे लंबाई पूछेगा तो यानी एचडी उसमें पूछेगा। पहली एक्सरसाइज में आपने क्या पढ़ा, वक्र पृष्ठ पढ़ा, क्या पढ़ा, वक्र पृष्ठ, सरफेस एरिया निकालना। दूसरी एक्सरसाइज में क्या पढ़ा, आयतन, वैल्यू। और आप पिघला करके कुछ चीजें बना रहे हैं, इधर से उधर चेंज करेंगे, तो उसको देखते हैं उनको क्या होगा। तो देखिए वी नो दैट, लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन। आयतन कभी बदलेगा नहीं। मान लो आपको ही पिघला के कुछ बना दिया जाए, समझो आपका भी आयतन बदलेगा नहीं, लेकिन आप बचेंगे भी नहीं, समझ रहे। बेलन का आयतन देखिए क्या होता है, पाई r²h, इसकी रेडियस को हमने R2 मान रखा है बेलन वाले, इज इक्वल टू गोले का 4/3 पाई r3, इस वाले को हमने R1 मान रखा है। हमको यहाँ से h निकालना है, तो h इज इक्वल टू
4 पाई R1 क्यूब अपान कितना हो जाएगा, यहाँ 3 भी है, और अपान कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। पाई से तो पाई क्या होगा, बाकी वैल्यू आप रख दीजिए। 4 ऊपर है, R1 की बात करो, कहाँ R1 देखिए ये लिखा हुआ 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4. मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों, मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार हो जाओ। R2 बोले तो कितना, R2 बोले तो कितना 6, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 6, और ऑलरेडी यहाँ 3 है, ये तो कट हो जाएंगे, ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 6 1 जा 6, 6 7 जा लग जाएगा, 6 1 जा 6, 6 7 जा लग जाएगा, और 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3.34 जा लग जाएगा। H इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 पॉइंट लग जाएगा, इंटू 1 पॉइंट कितना, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लीजिए और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। करिए, दैट इज योर वर्क। कितना आंसर आया इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, 2.744। इतने सेंटीमीटर बेलन की क्या हो जाएगी ऊंचाई, बहुत छोटा बेलन बनेगा, नहीं बनेगा छोटा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या क्या है। देखिए फिर से वही बात जो हम आपको समझा रहे थे, ये देखिए एक गोला है, फिर क्या बोल रहा, थोड़ा बड़ा उससे गोला है, फिर क्या बोल रहा, उससे भी एक गोला है, और फिर इनको कह रहा पिघला करके क्या बनाया गया है, एक खूब बड़ा गोला बनाया गया। बनाया नहीं बनाया गया। इसकी त्रिज्या बेटा कितनी दी है, इसकी त्रिज्या को R1 मान लो, कितनी दी है इसकी 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी दी है R2 8, और इसकी त्रिज्या कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। R3 बराबर कितना दिया 10 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या अगर निकालें तो इसकी त्रिज्या को हम मान लें कैपिटल R। इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन बराबर उसका आयतन, प्लस प्लस और बराबर। देखो इसका आयतन लिखेंगे तो आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई R क्यूब R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3। बहुत सुंदर सा सवाल लगने वाला, मजा आ जाएगा आपको। 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई और R कितना क्यूब। मजा इसलिए आ जाएगा क्योंकि देखिए 4/3 पाई ये तो सब में क्या है कॉमन, 4/3 पाई अगर वो कॉमन लेते हैं तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू कितना 4/3 पाई R3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। R1 बोले तो कितना 6 की पावर 3, R2 बोले तो कितना 8 की पावर 3, और R3 बोले तो कितना 10 की पावर 3 इज इक्वल टू R। तो हम क्यूब हमको क्या करना है, रखना है, क्योंकि R की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करें आंसर आ जाएगा। करिए, फिर कितना होगा 216 हो जाएगा, 6 4 36, और फिर 36 को 6 से गुणा करें कितना आएगा 216 आ जाएगा। ये देखो आएगा 8 में कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा। फिर 8 से और करोगे तो 8 चक्कू 32 और 8 छंग 48 और 3 कितना हो जाएगा 51। ये 512 और ये तो 1000 क्या है हो ही जाएगा। R चक्कू आ जाएगा, ऐड कर लीजिए 0 2 6 कितना 8, 0 1 1 कितना 2, 0 5 2 कितना 7, और कितना आएगा 1 बराबर कितना 8। जब इधर से क्यूब हटेगा तो इधर क्या लगेगा क्यूब रूट लग जाएगा। घनमूल जिसको बोलते हैं घनमूल कितना लगेगा 1728। फैक्टर कर लो इधर, करिए फैक्टर 1728। 2 से कैंसिल होगा, 2 8 जा लग जाएगा, 2 6 जा लग जाएगा, 2 4 जा लग जाएगा, 2 4 जा लगेगा, 2 3 जा लगेगा, 2 2 जा लगेगा,
2 2 जा लगेगा, 2 1 जा, 2 6 जा। और ये तो हम भी बताया कि ये क्या होता है, ये 6 ऐसे होता है, नहीं होता है। और देखिए 3 का पे बनेगा, वो 2 का बनेगा और क्या बनेगा 6 का। तो एक तो 2 निकल आएगा और एक क्या निकल आएगा, यानी 6 का कितना 12 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या ये गोला क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, यहाँ जो आपको गिवन है वो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, यहाँ R1 इक्वल टू कितना 6, R2 इक्वल टू कितना 8 और R3 इक्वल टू कितना 10। और उसके बाद लिखेंगे माना, क्या लिख देंगे, माना बड़े, या मान लो माना बने लिख लो, बने गोले की त्रिज्या कितनी मान लेंगे, कैपिटल R है, और फिनिश कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए।